करते हैं। ठीक है, कैश बजट हम लोग देख रहे थे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोग कैश बजट का इलस्ट्रेशन नंबर 11 देखे थे, है ना। तो उससे आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा है इलस्ट्रेशन 13 देखिए आप। तो उसमें अलग केस है। ठीक है, इन केस अगर हमारा रिसीट, ठीक है, वो कम होता है, पेमेंट अगर ज़्यादा हो जाता है, और तो क्वेश्चन में भी कुछ इंडिकेशन होता है, तो उसको हम लोग देखते हैं। और ऐसे हम लोग जानते हैं कि कैश बैलेंस का नेगेटिव बैलेंस नहीं हो सकता है ना। तो कैश बैलेंस का नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो फिर कैसे नेगेटिव हो सकता है। हम लोग पढ़े बैंक ओवरड्राफ्ट, है ना, कि बैंक से अगर ओवरड्राफ्ट का अरेंजमेंट हो जाए तो उससे भी नेगेटिव हो सकता है। और मतलब हम पेमेंट्स उस केस में हमारा एक्सीड कर जाएगा रिसीट से। ठीक है, जितना रिसीट्स है उससे ज़्यादा हमारा क्या हो गया, पेमेंट्स हो गया। ठीक है, तो इस केस में जैसे इलस्ट्रेशन 13 में आप देखिए, ठीक है, रिसीट्स ओपनिंग है और कैश बैलेंस है। ठीक है, ओपनिंग तो लिख देंगे हम लोग, और फिर कैश सेल्स है। ठीक है, तो इसका टोटल है, और 3 महीना के लिए है ये, जनवरी, फरवरी, मार्च, और एक और है ना, 4 महीने की अप्रैल। तो पेमेंट में भी जब हम लोग देख रहे हैं पेमेंट्स, ठीक है, तो इसमें परचेजेस और वेजेस जैसे है, तो जनवरी का तो हमारा पॉजिटिव में है ना, 45,000 आया नेट। ठीक है, मतलब पेमेंट लेस करने के बाद, ठीक है, 159 पेमेंट्स में आ गया है, और 2,04,000 हमारा रिसीट्स में आ गया है। ठीक है, अब देखिए, तो इसका 45,000 पॉजिटिव में है, और हम लोग जानते हैं जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाता है, ओपनिंग बैलेंस। और फिर इसका फरवरी का रिसीट टोटल हो गया 1,65,000, लेकिन जब हम लोग पेमेंट देख रहे हैं तो टोटल पेमेंट है 2,55,000। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव पोजीशन दिख रहा है, तो -90,000 आ गया। अब फिर ये -90,000 फिर से ओपनिंग बन गया है ना मार्च का। तो इस तरह से फिर मार्च और अप्रैल का भी नेगेटिव नेगेटिव है। तो क्वेश्चन में केस में बताया हुआ है कि 30,000 तक का अरेंजमेंट तो हो सकता है बैंक से, मतलब बैंक ओडी ओवरड्राफ्ट में जा सकता है, लेकिन या कोई और भी फैसिलिटी दी है जिससे नेगेटिव बैलेंस हमारा हो सकता है, अगर वैसा हमने दिया है तो 30,000 तक तो बैंक मैनेज कर लेगी। लेकिन उसके बाद का अगर 30,000 से ज़्यादा है, लेकिन 1,00,000 तक, 26,000 तक है, तो हमको इशू करना पड़ेगा डिवेंचर। ठीक है, और इस केस में तो हमारा -90,000 -2,30,000 है मार्च में, और -3,78,000 है अप्रैल। तो टोटल अप्रैल में तो क्रॉस कर गया ना, -3,78,000 हो गया, तो 126 भी ज़्यादा। और क्वेश्चन में बोला गया है इस केस में इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स प्रेफरेबल है। ठीक है, तो एज पर क्वेश्चन हम लोग बता सकते हैं कि टोटल डेफिसिट हो गया है 3,78,000। अब इशू ऑफ शेयर्स प्रॉफिटेबल है, ठीक है, या प्रेफरेबल है, क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया है कि ऐसे केस में हम लोग को इक्विटी इशू करके, ठीक है, पैसों का बंदोबस्त करना है। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन 13 भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि नेगेटिव बैलेंस का इसमें केस है। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड मेथड में कैश बजट बनाने का, जो कि क्या है, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस मेथड। ठीक है, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस मेथड। तो एडजस्टेड बोला गया है, तो नाम से ही जैसे पता चलता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, एडजस्टमेंट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, वहां से जो प्रॉफिट आया है उसका। ठीक है, तो इसमें जैसे बताया गया है कि ये मेथड सुटेबल है किसके लिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल फोरकास्ट के लिए। ठीक है, सॉरी, कैश फोरकास्ट के लिए, लॉन्ग टर्म कैश फोरकास्ट। तो इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग बनाते थे, ठीक है, अपना हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो उसी तरह इसमें भी कुछ वर्किंग होता है। इसका फॉर्मेट आप देखिए, ठीक है, कहाँ कहाँ से आया है पैसा और कहाँ गया है, तो इसमें उसको एडजस्ट करने का एक अलग तरीका है।
ठीक है, हम लोग ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, तो यहाँ पे जैसे आप फॉर्मेट में देख पा रहे होंगे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश है। उसके बाद क्या है हमारा, देखिए एडिशंस लिखा हुआ है ना। एडिशंस है, नेट, मतलब इसके बाद क्या है, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट, ठीक है, नेट बजटेड प्रॉफिट, ठीक है, तो बजटेड नेट प्रॉफिट मतलब जितना हम लोग सोचे हुए हैं फॉर द ईयर कि ये रहेगा हमारा, ठीक है, बजट बन रहा है ना। फिर अब इसमें हम लोग क्या ऐड करते हैं, जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नॉन कैश एक्सपेंस होगा, ठीक है, मतलब नॉन कैश जितने भी आइटम्स हैं उनका एडजस्टमेंट होगा। तो पहले नॉन कैश एक्सपेंसेस अगर हैं तो वो क्या हो गए होंगे इस प्रॉफिट के फोरकास्ट में, तो वो तो लेस हो गए होंगे। तो उससे लेकिन कोई कैश आउटफ्लो तो हुआ नहीं, तो उसको क्या कर देंगे, उसको हम लोग ऐड कर देंगे, तो नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐड हो जाएंगे। ठीक है, जैसे क्या है हमारा डिप्रिसिएशन है, फिर कोई प्रोविजन अगर हमने बनाया है तो प्रोविजंस है, ठीक है, बुक में आप देख सकते हैं। फिर गुडविल रिटर्न ऑफ, अगर गुडविल को राइट ऑफ हम कर दिए हैं तो कैश तो एक्चुअली में आउटफ्लो इनसे नहीं हुआ है, ठीक है, तो इसमें हमको क्या करना है, रिकॉर्ड कर लेना है, तो प्लस कर देना है ताकि हमारा बजट वाला भी प्रॉफिट कैश के हिसाब से, क्योंकि गया नहीं है ये सब पैसा, तो हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, इसी तरह प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ सेल ऑफ प्लांट है, ठीक है। अब प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ तक तो हो गया, फिर अब पैसा आउटफ्लो कहाँ कहाँ से हुआ है, ठीक है, आया कहाँ कहाँ से और कहाँ कहाँ से आता है, जैसे कुछ हम मशीन बेचे या प्लांट एंड मशीनरी, तो सेल ऑफ प्लांट। फिर कैपिटल इशू किए हैं तो इशू ऑफ कैपिटल, ठीक है, डिबेंचर। और हम लोग जानते हैं कि अगर मेरा कैपिटल एसेट्स, सॉरी करेंट एसेट्स, हम लोग पढ़े थे इसमें कैश फ्लो में भी पहले पढ़ चुके हैं। करेंट एसेट्स अगर क्या होता है, उसका बैलेंस अगर बढ़ता है, ठीक है, तो उसका क्या मतलब है कि हम लोग क्या हुआ होगा इसमें और इन्वेस्ट किए होंगे, मतलब पैसा और गया होगा करेंट एसेट्स में, जैसे स्टॉक में, डेटर्स में, तब ना बैलेंस बढ़ा। तो बैलेंस बढ़ने का क्या मतलब हुआ, आपका कुछ पैसा फंसा हुआ है और पहले से ज्यादा, ठीक है, तो क्योंकि बढ़ गया है बैलेंस, तो उसके कारण क्या होगा, कैश आउटफ्लो होगा, तो ये तो कहाँ चल जाएगा, ये तो लेस में चला जाएगा। तो लेकिन अगर डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज इन करेंट एसेट, पहले डेटर थे मान लेते हैं 500 के, अभी है 800 के, तो इसमें क्या हुआ, बढ़े डेटर्स, डेटर्स बढ़े तो क्या हुआ, मतलब पैसा हमारा स्टॉक में जो हम लगाए थे वो फंसा ना, ठीक है, किसी, तो अब क्या करना है, ये बढ़ा तो ये हमारा क्या हुआ, कैश बैलेंस को लेस करेगा। और अगर ये घटा, 500 था पहले, अभी हो गया 400, तो घटा मतलब क्या हुआ, डेटर्स हमको पेमेंट कर दिए, डेटर्स पेमेंट कर दिए तो क्या हुआ, कैश आया। तो इसलिए डिक्रीज इन करेंट एसेट्स क्या होता है, डिक्रीज क्या हो गया प्लस, और इंक्रीज अगर कोई है तो क्या हो जाएगा, माइनस। और करंट लाइबिलिटीज का हम लोग जानते हैं, करंट लाइबिलिटीज जब बढ़ता है तो क्या मतलब कि आप और उधार लिए हैं, ठीक है, उधार लिए हैं, और मतलब ऐसा हम लोग मान के चलते हैं कि उधार में ही आ गया है, मतलब तो क्या हुआ उससे हमारा, और जो इसका बैलेंस है वो बढ़ गया है करंट लाइबिलिटी का, तो क्या मान लिए उधार में ही लिए हुए हम लोग, तो क्या हमारा पैसा फंसा हुआ नहीं है ना, और पैसा हम लोग ऐसे बोल सकते हैं सेव कर लिए, या वहां पे उस स्टॉक के फॉर्म में आ गया, या सन्डे क्रेडिटर के फॉर्म में आ गया, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जब बढ़ता है करंट एसेट तो प्लस, और अगर घटता है सॉरी करंट लाइबिलिटी जब बढ़ता है तो प्लस, और करंट लाइबिलिटी जब घटता है तो माइनस। तो माइनस वाला हम क्या कर सकते हैं, डिडक्शंस में लिख लेंगे, और बढ़ने वाला एडिशन में लिख लेंगे, ठीक है, तो साथ में बुक में आप देख रहे होंगे इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी लिखा हुआ है एडिशंस में। तो ये सब जब प्लस हो जाता है तो क्या आता है, टोटल कैश अवेलेबल, ठीक है, टोटल कैश अवेलेबल आ गया आपका, ठीक है। अब फिर क्या है, डिडक्शंस, डिडक्शंस में देखिए जहां से भी पैसा गया है, असल में ने परचेज किए हम एसेट्स का, ठीक है, तो डिडक्शंस में परचेज ऑफ एसेट्स है, ठीक, पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स है, ठीक है, डिविडेंड है, टैक्सेस है, और इंक्रीज इन करेंट एसेट्स है, और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी जो हमने देखी है। तो फिर क्या आ जाएगा, टोटल डिडक्शन, यहाँ टोटल कैश अवेलेबल आया, टोटल डिडक्शंस आ गया, तो फिर उससे क्या निकलता है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, ठीक है,
तो से क्लोजिंग बैलेंस हमारा आ जाता है। ठीक है। तो ये ठीक हो है, गया तो ये सेकंड हो गया मेथड। सेकंड मेथड। ठीक है, और इसका ठीक है, और इसका एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन भी है बुक में, कुछ कुछ और इलस्ट्रेशन आइटम्स दिया का हुआ है, एग्जांपल दिया हुआ है तो रीड कर सकते ठीक है। हैं। तो इलस्ट्रेशन ठीक है, तो 15 इलस्ट्रेशन 15 आप होमवर्क आप में लिख होमवर्क लीजिए। में लिख लीजिए, 16 आप देखिए, चलिए 16 हम लोग अभी थोड़ा देख लेते हैं। 16 में आइए 16 में आइए इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन। इसमें इसमें क्या बताया हुआ क्या है, बताया हुआ है? फॉर्मेट दिया गया फॉर्मेट है दिया गया है हमारा बैलेंस शीट हमारा का बैलेंस शीट का और और प्रॉफिट एंड प्रॉफिट लॉस एंड अकाउंट का। लॉस अकाउंट का, है ना, फोरकास्टेड है, बजट वाला है। ठीक है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट अकाउंट। एंड लॉस और अकाउंट। फिर क्या और बताया फिर गया क्या है, बताया गया है आपको? एडिशनल इंफॉर्मेशन एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जिसमें शेयर जिसमें कैपिटल इशू किया गया है, डिबेंचर इशू, एक्रूड एक्सपेंस है ऑन 318 और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो डेटर्स और क्रेडिटर्स लैंड एंड और बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग का। तो कैश तो बजट, कैश बजट, तो कैश हमारा बजट हमारा इसका बनाना है इसका बनाना है हमको कौन सा मेथड एडजस्टेड से? प्रॉफिट एंड एडजस्टेड प्रॉफिट एंड मेथड। लॉस मेथड। ठीक है। ठीक है, लॉस अकाउंट। लॉस ठीक अकाउंट है, मेथड। ठीक है, इलस्ट्रेशन तो इलस्ट्रेशन है हमारा 16। 16 देखिए, ना, देखिए। तो इसमें क्या तो किया इसमें क्या किया हम लोग? पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश के लिए जो हमारा फॉर्मेट है, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस लेने ओपनिंग के बैलेंस बाद लेने के बाद हम लोग फिर हम एडिशंस लोग करते हैं। एडिशंस करते हैं ना, तो पहले उसमें जोड़ हम लोग लेते पहले हैं ही जोड़ लेते हैं। ठीक है, नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो ये ऊपर में भी लिख सकते हैं, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। फॉर द ईयर। ठीक है, मान के चल ठीक रहे है, हैं मान के चल रहे हैं, यानी एडिशन उसको करते हैं एडिशन के नीचे भी कि इतना कि हमारा पैसा क्या आ रहा है, रहा है पैसा आ रहा है। किसके रूप में, किसके रूप में? प्रॉफिट के रूप में। प्रॉफिट के रूप ठीक है, में। लेकिन डिप्रिसिएशन जैसे आइटम डिप्रिसिएशन है, जैसे आइटम है, तो डिप्रिसिएशन का डिप्रिसिएशन तो हमारा उसके डिप्रिसिएशन कारण पैसा गया नहीं, तो वो क्या कर देंगे? ऐड। इसी ठीक है, तरह इसी तरह जिससे भी जिससे भी नॉन कैश वाला जो भी नॉन कैश आइटम वाला है, जो भी आइटम है, जैसे हम लोग ठीक है, देखें जैसे हम लोग देखें तो गुडविल रिटर्न ऑफ और ये गुडविल, अगर वो सब रहता तो उसको भी हम लोग ऐड करते। तो ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे सेल जैसे हुआ है सेल हुआ है ना, फर्नीचर और फर्नीचर और फिक्चर, फिक्सर का देखिए 3000 लिखा हुआ है, तो वो कहाँ से आया? फर्नीचर फिक्चर का फर्नीचर फिक्सर का बैलेंस कितना दिया हुआ है? 15,000 है बैलेंस शीट में। और और डिप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, अच्छा ये डेप्रिसिएशन ही दिया हुआ है 3000, है ना। फर्नीचर फिक्चर का फर्नीचर फिक्सर का 3000 फिर से डेप्रिसिएशन है, फिर अक्रूड एक्सपेंसेस है। ठीक है, ठीक है, कि इतना ये हमारा इतना हमारा अक्रूड है, बचा हुआ है। बचा हुआ है। तो वो तो तो अभी खर्च वो तो नहीं अभी हुआ लेकिन है, खर्च हुआ नहीं है, तो लेकिन हम लोग अभी क्या हमारा करेंगे? देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 1500 लिखा हुआ है। ठीक है। ठीक है, और हमारा और हमारा कितना है कितना है एक्सपेंसेस, इसमें? एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस में देखिए 300 300 माइनस 600। 600। ठीक है, देखिए ठीक बैलेंस है, शीट में देखिए बैलेंस शीट में देखिए एक्सपेंसेस अक्रूड एक्सपेंसेस का बैलेंस कितना है? 600। है क्या, और ये है क्या हमारा? मतलब बचा हुआ मतलब पैसा बचा है। हुआ पैसा है जो हमने नहीं दिया है। तो अब ठीक हम है, क्या तो अब करेंगे, हम क्या करेंगे? एडजस्ट इसको करेंगे। एडजस्ट करते हैं, तो 600 ओपनिंग था। ठीक है, अब ठीक है, अक्रूड अब एक्सपेंस अक्रूड एक्सपेंस जो हमको मतलब दिया पैसा है, देना है लेकिन हम दिए नहीं है। तो सिक्स ठीक है, तो हंड्रेड 600 है। ठीक है, ठीक है, 600। 600। और और अच्छा, अक्रूड और ड्यू अच्छा, में अक्रूड अंतर और है, ड्यू में अंतर होता है, लेकिन यहाँ हम लोग जो रिकॉर्डेड है उसको बस रिकॉर्डेड है देख रहे उसको हैं। बस देख रहे, तो 600 यहाँ पे बैलेंस है शीट में बैलेंस और शीट में। और एट द एंड एट द एंड कितना हो गया? इकतीस तीन 2018 को 1500। ठीक है। ठीक और है, जो तो बैलेंस जो है बैलेंस है 900 बढ़ गया ना, ये तो 1500 हो गया तो बढ़ करंट गया। लाइबिलिटी जब करंट बढ़ता है तो लाइबिलिटी जब बढ़ता है तो क्या पैसा मानते आया, हैं कि पैसा आया। तो ठीक प्लस है, तो कर उसको दिए। प्लस कर दिए हम लोग 900 को। ठीक है, फिर रिडक्शन इन फिर डेटर, रिडक्शन इन डेटर देखिए कम हुआ है करंट असेट तो क्या हो जाएगा? प्लस। इंक्रीज इन क्रेडिटर इंक्रीज इन क्रेडिटर तो वो भी क्या हो जाएगा? प्लस। बैलेंस शीट से ठीक है, बैलेंस शीट से कंपेयर आप करिए कंपेयर करिए और इससे एडिशनल इंफॉर्मेशन एडिशनल में। इंफॉर्मेशन में आप देखिए। ठीक है, तो दोनों में ठीक है, अंतर तो है, दोनों में इशू जो ऑफ अंतर शेयर है, फिर इशू कैपिटल ऑफ शेयर बताया हुआ कैपिटल है, बताया हुआ है हमारा एडिशनल इंफॉर्मेशन में। और हमारा और हमारा डिबेंचर्स का भी बताया हुआ है, तो इशू इशू हो रहा है तो पैसा आ रहा है। डिडक्शन फिर फ्रॉम डिडक्शन कैश, फ्रॉम क्या कैश, डिडक्शन क्या हम क्या कर रहे हैं, डिडक्शन हम कर रहे हैं? तो ठीक है, डिविडेंड तो पेड, डिविडेंड पेड, डिविडेंड कितना पे हम किया। डिविडेंड पे किए। ठीक है, कितना हम ठीक है, डिविडेंड कितना पे हम कर लोग रहे हैं। डिविडेंड पे कर रहे हैं? क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में देखिए डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स एप्रोप्रिएशन में ऑफ प्रॉफिट्स में, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना? 30,000, तो पेमेंट कर रहे हैं तो पैसा जा रहा है, तो वो क्या हो गया? माइनस। इंक्रीज इन फिर स्टॉक इंक्रीज इन स्टॉक है तो करेंट एसेट बढ़ क्या रहा हो है, रहा है? बढ़ रहा है, तो पैसा गया। ये मानते ठीक हैं। है, ये मानते हैं हम लोग। परचेज ऑफ फिर लैंड एंड परचेज ऑफ बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग। परचेज ठीक कर है, तो रहे हैं परचेज कर रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग का फिगर जब देखते हैं हम लोग, देखते हैं हम लोग ओपनिंग क्लोजिंग।
ठीक है, तो क्लोजिंग क्या हो रहा है, हमारा बढ़ा हुआ दिख रहा है, 90,000 था ओपनिंग, क्लोजिंग है 1,20,000, मतलब 30,000 का फिर आप खरीद लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का एडजस्टेड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बन जाता है। अब थर्ड मेथड देखिए, थर्ड मेथड है हमारा प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड, इजी है। हाँ, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस हम लोग कैश रिक्वायरमेंट देखते हैं लॉन्ग पीरियड के लिए कितना होगा, और ये सिमिलर है जैसे एडजस्टेड प्रॉफिट लॉस अकाउंट मेथड के जैसा। ठीक है, और इसमें इस मेथड में बजटेड बैलेंस शीट बनता है, सारा आइटम्स ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज को लेके एक्सक्लूडिंग कैश और बैंक बैलेंस। देखिए बुक में लिखा हुआ, तो कैश और बैंक बैलेंस को हम लोग नहीं शुरू में लेते हैं, उसको बैलेंसिंग फिगर के रूप में लेते हैं। देखिए लिखा हुआ, उसके बाद दोनों साइड को टोटल किया जाता है, मतलब एसेट्स और लायबिलिटी साइड को। ठीक है, और जो बैलेंसिंग फिगर होता है उसको कैश ले लिया जाता है, मतलब या तो एसेट्स में एसेट साइड में आ जाएगा या लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग देखिए एक इलस्ट्रेशन देख के, ठीक है, देखिए इसको सिंपल में समझते हैं। अगर लाइबिलिटीज मेरा है मान लेते हैं 100, एसेट्स है 80, तब ना कैश या बैंक का जो बैलेंस आया हमारा कितना है 20, बैलेंसिंग फिगर। लेकिन अगर उल्टा केस है, लाइबिलिटी है 80 और एसेट है 100, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका एसेट ज्यादा है, लाइबिलिटी कम है। तो क्या है, लाइबिलिटी और आप मतलब कैश कैसे आया आपका, लाइबिलिटी और लिए, मतलब ये माइनस में चला गया, क्योंकि अब तो एसेट में तो बैलेंसिंग फिगर नहीं है, वो तो लाइबिलिटी में आया। तो ये जो 20 आया, ये क्या किस रूप में आया, ये क्या बोलेंगे इसको हम लोग, बैंक ओवर ड्राफ्ट। ठीक है, तो अगर एसेट ज्यादा हो जाता है तो इलस्ट्रेशन 17 देखिए। ठीक है, 17 में क्या बताया हुआ है कि शेयर कैपिटल हमारा, अच्छा इसमें बोला गया 16 को देखते हुए कैश बजट बना लीजिए। ठीक है, इलस्ट्रेशन 16 को देखते हुए इस मेथड से कैश बजट बनाइए। तो हम लोग क्या करेंगे, जितना भी हमारा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज है, मतलब लाइबिलिटी साइड है उसको पहले हम फिल कर लेंगे। ठीक है, और फिर एसेट साइड को फिल कर लेंगे, जो भी हमारा इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से। तो इसका जो टोटल आ गया, इसका जो टोटल आ गया, अब देखेंगे बैलेंसिंग फिगर कहाँ है। तो इस क्वेश्चन में अब देखिए ओपनिंग जो है मतलब इक्विटी और लाइबिलिटी साइड जो है उसमें कितना आ रहा है, 3,61,800, जबकि एसेट साइड में उससे कम आ रहा है। हाँ, तो 361 टोटल के लिए हम लोग यहाँ लिख दिए, और बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है साइड में, तो 85,800। तो इसी को हम लोग क्या बोल दिए, कैश या बैंक, तो बैंक को लिख दिया गया है क्या, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे कैश बजट ओवर हो गया। तो हम लोग तीन मेथड देखे, कौन कौन सा, सबसे पहले कैश रिसीट एंड पेमेंट मेथड, है ना। उसके बाद हम लोग देखे एडजस्टमेंट, पहला हो गया रिसीट एंड पेमेंट मेथड, फिर दूसरा एडजस्टमेंट या एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड, और तीसरा हमारा प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड। ठीक है, इसमें हम लोग रिसीट एंड पेमेंट लिख के करते हैं, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हम लोग नेट प्रॉफिट लेते हैं और उसको फिर एडजस्ट करते हैं ना, प्लस माइनस करके, और प्रोजेक्टेड में क्या करते हैं, बैलेंस शीट ही पूरा बना देते हैं। तो और जिधर साइड हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाता है वही वहीं हम लोग क्या लिख देते हैं, बैंक, या अगर कैश बोला गया स्पेसिफिकली तो एसेट्स में कैश, और अगर नहीं कुछ बोला गया तो बैंक ही ज्यादातर यूज होता है, इसलिए बैंक। और अगर एसेट्स कम, एसेट ज्यादा आया, लाइबिलिटी साइड कम आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, ओवर ड्राफ्ट, बैंक ओवर ड्राफ्ट के रूप में वो फिर काउंट होगा। ठीक है, तो कैश बजट जो है हमारा थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू।